हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक जरूर देखें पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ, आसान शब्दों में कहा जाए तो ऐसी ग्रोथ जिसमें सभी गरीब से गरीब आदमी का इन्वॉल्वमेंट हो, उसकी भी तरक्की इसमें शामिल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर ही अमीर बन रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। नहीं, सभी लोगों की ग्रोथ इसमें सम्मिलित हो, सभी लोगों का इसमें फ़ायदा हो। ऐसी इकॉनमी बने जिसमें सब लोग अपनी ग्रोथ कर सकें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास करती है और क्यों ये ज़रूरी है, इसका क्या मतलब है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे आसानी से कि क्या है। चलिए चालू करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ में आगे बढ़ने से पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है शेयर्ड ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जिसमें गरीब भी उसमें इन्वॉल्व हो, गरीबों का भी भला हो। आसान शब्दों में कहा जाए तो गरीब भी उस ग्रोथ में शामिल होकर अपने आप को ग्रो करें। आप समझे? कॉम्प्रिहेंसिव हो, ऐसा नहीं हो लिमिटेड हो। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो है वो ऐसी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न करे कि गरीब लोग भी उसमें अपना फ़ायदा ले सकें, उससे अपना फ़ायदा ले सकें। और गरीबी जो बढ़ रही है देश में, उसको रोका जा सके। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही हुआ, सबका साथ सबका विकास, आसान भाषा में कहा जाए तो। जो एक जुमला या जो एक नारा था मोदी सरकार का, सबका साथ सबका विकास, तो वो इंक्लूसिव ग्रोथ का ही है। सभी का साथ होना आवश्यक है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स क्या क्या होते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि आपको मैंने अभी बताया कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, तो उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के मार्जिनलाइज्ड या किसी भी प्रकार के, आप समझ लीजिए एक प्रकार से ये किसी को अवॉइड नहीं करता। ये इंक्लूसिव ग्रोथ सभी सोशल सेगमेंट को इन्वॉल्व करता है। पर कैपिटा इनकम में जो डिफरेंस है, जो आज की तारीख में भारत में सबसे बड़ा इशू है इंडिया में, उसे ये कम कर लेता है। ठीक है। वेरियस सोशल सेगमेंट्स हो, अर्बन और रूरल हो, आपको मालूम है कि गाँव में लोगों की कमाई कम होती है, शहरों में ज़्यादा होती है, उसका भी डिफरेंस कम कर देगा इंक्लूसिव ग्रोथ। जेंडर का भी डिफरेंस कम कर देगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ठीक है। सिर्फ पॉवर्टी कम करना ही इसका उद्देश्य है। पॉवर्टी कम करने के साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन की बेसिक फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड करी जाए। और इसके साथ साथ में अंडर डेवलप्ड जो एरियाज हैं, जिसका जहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँची, जहाँ पे आज तक कोई भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं पहुँची, रोड नहीं पहुँची, ऐसी कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो है, उसको भी डेवलप करना। इंक्लूसिव ग्रोथ उसे भी लेके चलेगा। आप समझिए, सभी को इंक्लूड करके कॉम्प्रिहेंसिवली ग्रोथ का उद्देश्य, सभी जने मिलकर तरक्की करेंगे, इसका उद्देश्य ही इंक्लूसिव ग्रोथ का उद्देश्य है। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के? अभी आप अपनी लाइफ में भी ये बात समझ चुके होंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आदमी में कुछ स्किल्स होनी चाहिए, आदमी की कुछ पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आदमी इंक्लूड्स मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। उसकी कुछ पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसकी कुछ स्किल्स होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़रूरी है, पर सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है। आप ये समझिए, सोशल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रकार का कोई, अभी जैसे कोई ट्रांसजेंडर है, उसके साथ भी कोई भेदभाव ना हो। सभी लोग ST SC OBC सभी जने मिल के रहे, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप का कोई भी सदस्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। और जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, जो और भी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो सभी समाज के लिए खोली जा रही है। किसी एक समाज का उसमें योगदान ना हो, और किसी प्रकार का भी किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। सभी को एम्पावर किया जाना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आज नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है भारत में? क्योंकि वैसी स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। वैसे या तो पढ़े हुए नहीं है, या पढ़े हुए हैं तो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़े हुए हैं, वैसी उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करी किसी से भी, ठीक है, जिससे उनका कोई विकास हो सके। आप समझिए, तो स्किल डेवलपमेंट भी सभी समाज में हो, सभी लोगों के बीच में हो, मेल फीमेल, कोई गांव का हो, कोई शहर का हो। घर घर जाके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया था इंडिया में, तो उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही
उससे पहले खराब हालत में था। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिजिटल इंडिया मिशन वगैरह लेके आई, जिससे कि काउंटलेस अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज डेवलप हुई। तो टेक्नोलॉजी भी जो है वो कई प्रकार की समस्याओं को हल कर सकती है। टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, कई प्रकार की समस्याओं को हल कर सकती है। एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ भी सभी की ज़रूरी है। अभी पर कैपिटा इनकम का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। गांव शहर में भी जेंडर जेंडर वाइज पे भी आप देखें तो मेल फीमेल के बीच में भी, तो उसे भी कम किया जाए। इंडिया भी जो है वो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का टारगेट ले चुका है कि उन्हें 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है, जिससे कि उनके देश इंडिया में इनइक्वालिटी कम हो, सोशल स्पेंडिंग ज़्यादा हो, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग कम करें। ये या तो खर्च दें या इन्वेस्ट करें, सेविंग ना करें। ये गुड इंडिकेशन है इकॉनमी के लिए। इंक्लूसिव ग्रोथ की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है किसी भी समाज को, किसी भी देश को? ये हम समझते हैं कि आज कई क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, महिलाओं के साथ इतने समय तक भेदभाव हुआ, महिलाएं पिछड़ चुकी है, कई समाज ऐसे हैं जो पिछड़ चुके हैं, या कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट का मौका नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम इंडिया के पास सामने काफ़ी है। पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, चाइना के बाद सेकंड में है। और एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है, इंडिया सेवन्थ पोजीशन पे है वर्ल्ड में। पर आप देखिए पॉपुलेशन तो चाइना की भी बहुत बड़ी है, पर चाइना अभी कुछ समय में अमेरिका को भी पीछे छोड़ के लीडिंग इकोनॉमी पावर बन जाएगा। चाइना ऐसा कर लेगा तो चाइना की पॉपुलेशन इज़ नॉट अ बिग फैक्टर टू प्रिवेंट अ कंट्री टू गेन ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की मंशा भी होनी चाहिए। नेता लोग जो वादे करते रहते हैं, गवर्नमेंट जो वादे करते रहती है, इम्प्लीमेंट करने में उनकी उनके वो नीयत नहीं होती। इम्प्लीमेंट करते समय वैसी उनकी नीयत नहीं होती। डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया, मोस्टली लोग गाँवों में रहते हैं। गाँवों में तो इतना समाचार, इतनी संसाधन ही नहीं है कि लोग पता कर सके कि शहर में क्या चल रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप का भी एक एसेंशियल रोल होता है, उनकी जो इच्छा शक्ति है वो एक एसेंशियल रोल पैदा करती है कि ग्रोथ कैसे होगी, रैपिड होगी या नहीं होगी। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से इंडिया को, लाइक चाइना, एक रैपिड ग्रोथ की आवश्यकता है, एक सडन बूम की आवश्यकता है। अदरवाइज इंडिया नहीं कर सकता है, एक इंक्लूसिव ग्रोथ का स्टेज पे नहीं चढ़ सकता। सब कुछ लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है, लो क्वालिटी एजुकेशन है, सब कुछ लो क्वालिटी में ही है। तो उस केस में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड ही है, उनके पास ऐसी कोई स्किल्स भी नहीं है कि वो अपना कार्य कर सकें। तो आज हमें इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ना क्यों पड़ रहा है? इनइक्वालिटी के कारण क्या है हिंदुस्तान में, भारत में क्या क्या कारण है कि लोगों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उनके इनकम के बीच में, उनके स्किल्स के बीच में, उनकी पर्सनैलिटीज़ के बीच में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब शुरू से ही आप ये समझिए कि इंडियन सोसाइटी इसी प्रकार से बनी हुई है कि कुछ एक कास्ट को, कुछ एक जातियों को हमेशा अलग ही रखा गया ओवरऑल समाज से। उन्हें ना एजुकेशन मिली, ना उन्हें ढंग की स्किल्स मिली, वो सिर्फ एक हिसाब से वेस्ट की तरह ही यूज़ हुई है ओवर द डिकेड्स, ओवर द जनरेशन्स। उनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर उनके लिए जब आज़ादी के बाद रिजर्वेशन लाया गया, तो रिजर्वेशन भी आप सब आज की स्थिति देख रहे हैं कि क्रीमी लेयर तक ही सीमित है। ये जो डाउन टू अर्थ है, जो लोग जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की आवश्यकता है, उन्हें नहीं मिल रहा रिजर्वेशन। एक उसमें भी एक तबका बन चुका है, एक क्लास बन चुकी है, सिर्फ उसी फैमिली के पास, उसी फैमिली ने रिजर्वेशन का फ़ायदा लिया है, सभी लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके। औरतों को भी कम समझा जाता है आदमियों से, उनको वीकर समझा जाता है सोसाइटी में, वो उतना कार्य नहीं कर सकती। और जो आप देखिए कि मेन जो इनइक्वालिटी का कारण एग्रीकल्चर भी है, कि एग्रीकल्चर कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कई सारे लोगों को आज की तारीख में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। पर एग्रीकल्चर का उतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं है जीडीपी में। मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो आज की तारीख में एग्रीकल्चर ही है, पर उसका उतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं है जीडीपी में। फसल सड़ रही है, फसल के भाव नहीं मिल रहे, और भी कई बिचौलिए विचौलिए और भी कई कारण है। इस वजह से कई लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कार्य करते हैं, जहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा नहीं मिलेगा।
ठीक है, वेल्थी जो लोग हैं, अमीर लोगों ने तो ग्लोबलाइज़ेशन की मदद से काफ़ी पैसा कमाया है, पर जो गरीब है वो लोग गरीब ही रह गए। क्या-क्या डायमेंशंस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के? इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी के बीच में समानता है, किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं है, होना चाहिए। इफ़ेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, वादों के समय नीयत कुछ और हो, एग्ज़ीक्यूशन के समय नीयत कुछ और हो, वो चीज़ सही नहीं है। डिसेंट्रलाइज़ेशन का मतलब है सारी कुछ पावर, सारा कुछ पैसा, सारी स्किल एक ही जगह, एक ही समाज में, एक प्रकार के लोगों के बीच में ना हो, उसका डिसेंट्रलाइज़ेशन हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले गवर्नमेंट, और एक ट्रांसपेरेंसी भी रखे, ओपननेस भी रखे कि क्यों ये हुआ, क्या क्या कारण थे। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ सभी को मिले। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।